शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अखिल विश्व को वेदांत सूत्र देने वाले बादरायण स्वरूप भगवान केशव तथा उन वेदांत सूत्रों का भाष्य देने वाले भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री शंकर, इन दोनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कथित वचन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ, को चरितार्थ करने हमारी पावन मातृभूमि भारतवर्ष में विभिन्न काल से तेजस्वी संत और महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। एक बार पुनः इसी वचन को हम दक्षिण भारत में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्ण होता हुए पाते हैं, जब श्री शंकर ने सनातनी नंबूदरी ब्राह्मण दंपत्ति विशिष्टा और शिव गुरु के घर में जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में शंकर का उपनयन संस्कार हो गया था, पर इसके पूर्व ही उन्होंने पंडितों को आश्चर्यचकित करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 16 वर्ष की अल्पायु में ही शिक्षा पूरी करके उन्होंने षड्दर्शन का सांगोपांग अध्ययन कर लिया। फलतः उनका मन बाह्य जगत से पूर्णतया विरक्त हो गया। अब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। उनके इस संकल्प में उनकी प्रिय एवं वात्सल्यपूर्ण माँ ही एक बड़ा अवरोध थी, क्योंकि अपनी माँ का वे अत्यधिक आदर करते थे। वैराग्य और प्रेम में द्वंद्व खड़ा हो गया, किंतु शंकर को तो सर्वोच्च कोटि का अखिल विश्व का धर्मगुरु होना था। अतः कुछ विचित्र परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से उन्हें माँ की सन्यासी होने की आज्ञा मिल गई। शंकर ने अपनी माँ को वचन दिया था, यद्यपि मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे जीवन के अंतिम दिनों में तुम्हारे पास ही आऊँगा। तीव्र वैराग्य भाव से उत्पन्न आसक्ति के अंतिम बंधन को छिन्न करके शंकर नर्मदा तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने विख्यात गौड़पाद के आत्मज्ञानी शिष्य गोविंदपाद की शिष्यता ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात गुरुश्रेष्ठ गोविंदपाद ने शंकर को भगवान वेद व्यास के वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। इन महत् कार्य को संपादित करके आचार्य शंकर दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय से कन्याकुमारी और कश्मीर से आसाम में कामरूप तक उन्होंने पैदल भ्रमण किया। इस महान यात्रा में उन्होंने लगभग सभी समकालीन प्रकांड विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित विद्वानों में अधिकांश उनके शिष्य या अनुयायी हो गए। आचार्य शंकर की सबसे बड़ी विजय थी प्रकांड विद्वान एवं महान कर्मकांडी मंडन मिश्र तथा उनकी तत्सम विद्वान धर्मपत्नी उभय भारती को पराजित करना। यह दंपत्ति वैदिक कर्मकांड के कट्टर अनुयायी थे। वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शास्त्रार्थ की पूर्व शर्त के अनुसार मंडन मिश्र आचार्य शंकर के शिष्य हो गए। बाद में मंडन मिश्र का आचार्य शंकर के प्रमुख 4 शिष्यों में गौरवपूर्ण स्थान हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नामकरण सुरेश्वराचार्य हो गया। आचार्य शंकर के अन्य 3 शिष्य थे पद्मपाद, तोटकाचार्य और हस्तामलक। आचार्य शंकर के उस समय के सबसे प्रबल विरोधी संभवतः बौद्ध ही थे, जो वैदिक धर्म के समस्त रूपों का विरोध ही करते थे। किंतु अंततोगत्वा आचार्य शंकर ने अपनी दिव्य वाग्मिता से उन सभी को पराभूत किया और उनमें से अधिकांश तो उनके अनुयायी बन गए। अद्वैत वेदांत की महिमा और श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित कर देने के बाद आचार्य शंकर ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया। पूर्व में जगन्नाथपुरी
में गोवर्धन मठ, उत्तर में हिमालय बद्रिकाश्रम में जोशी या ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ और दक्षिण में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत श्रृंगेरी मठ। इन मठों में उन्होंने अपने उपरोक्त 4 प्रमुख शिष्यों को उनका पीठाधिपति नियुक्त किया। आज भी ये मठ अध्यात्म विद्या के केंद्र हैं, जहाँ पर सहस्रों ज्ञान पिपासु जाते रहते हैं। आचार्य शंकर ने सन्यासियों की 10 सुविख्यात श्रेणियों भी स्थापित की, जो गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसूत्र, 11 प्रमुख उपनिषदों और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर आचार्य शंकर अमर हो गए हैं। आचार्य शंकर निर्विवाद रूप से वेदांत दर्शन के सबसे महान आचार्य हैं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण मीमांसा द्वारा वेदांत का सार लेकर उस अद्भुत अद्वैत तत्वज्ञान को प्रतिपादित किया जो उपनिषदों में निहित है। उन्होंने ब्रह्म विषयक परस्पर विरोधी व्याख्याओं में ऐक्य स्थापित करके यह दर्शाया कि चिरंतन सत्य केवल एक है। उनकी मान्यता थी, चूंकि चढ़ाई के मार्ग पर व्यक्ति धीरे धीरे ही गमन कर सकता है, तदनुरूप विभिन्न व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार विभिन्न साधन मार्ग हैं। उनके प्रख्यात प्रकरण ग्रंथों से, उदाहरणार्थ विवेक चूड़ामणि तथा अपरोक्षानुभूति आदि से उनके अगाध ज्ञान और अपरिमित कल्पना शक्ति का पता चलता है। आचार्य शंकर के ये ग्रंथ आध्यात्मिक साधकों के लिए आवश्यक पथ प्रदर्शक हैं। शंकराचार्य यद्यपि पूर्णतया अद्वैतवादी थे, किंतु उनका अंतःकरण प्रगाढ़ भक्तिभाव से ओतप्रोत था। उनके द्वारा विरचित अद्वितीय स्तोत्र भक्ति एवं वैराग्य की भावना से ऐसे परिपूर्ण हैं कि इनसे पाषाण हृदय भी द्रवित हो उठे। अपने अद्भुत अद्वैत दर्शन द्वारा सारे देश को प्लावित करके एवं धर्म में युगांतरकारी सुधार ले आने के उपरांत आचार्य शंकर सन 830 में 32 वर्ष की आयु में हिमालय पर्वत पर केदारनाथ में महासमाधि में लीन हो गए। आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी भारत के धार्मिक जीवन पर उनके व्यापक एवं प्रभावपूर्ण कार्यों का सफल प्रभाव पूर्णतः विद्यमान है। वे हमें निरंतर प्रेरित करते रहे तथा उनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता रहे, यही हमारी एकांतिक कामना है।